सबको जय मसीह की। मेरा नाम राज है, मैं 5 नंबर गांधी कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे कान के पीछे एक छोटे से दाना हुआ था फुंसी, तो यहाँ से तेल मिला अभिषेक का, मैं उस रोज़ लगाया, मैंने प्रार्थना भी की, आज वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पाशी ये भी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम राज है और पिछले 4 सालों से इनके दाएं कान के पीछे एक बड़ा सा गांठ बच चुका था और इन्होंने बताया कि गांठ इतना बढ़ चुका था कि मटर के दाने के समान हो गया। दवाई कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने बोला चर्च से जो फ्री एनॉइंटिंग ऑयल मिलता है उसको कान के पीछे लगाते रहे और वो मटर सा गांठ जो है वो पक गया, सूख गया और बिल्कुल निकल चुका है और उसका दाग अभी भी है, नहीं सूख चुका है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास दासियों का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम माया है, मैं नचौली से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे दोनों साइड पथरी थी और मैं दवाई खाती रही मगर मेरा कोई आराम नहीं हुआ। जब से मैं 1.5 महीने से चर्च में आ रही हूँ, मैं प्रार्थनाएं करती रहती हूँ, जब से मेरा कोई दर्द नहीं है। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबके लिए जय मसीह की। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम आरती है, मैं नहरपाड़ से आती हूँ। मैं 2 साल से इस कलीसिया का हिस्सा हूँ और मेरी टेस्टिमनी ये है कि अभी 2-3 महीने पहले मेरे जनवरी में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे राइट फेफड़े में बहुत दर्द होता था और पहले भी मुझे पता था कि मेरे 5-6-7 साल पहले कि मेरा एक लंग्स बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं बहुत ही हताश निराश रहती थी और काफ़ी मुझे वीकनेस, कमजोरी, ना मेरा वेट बढ़ जाता ना कुछ। और 2020 में जब मैं इस कलीसिया से जुड़ी हूँ, जब से मेरे शरीर में इतनी जो थकावट होती, मैं थोड़ा सा काम करती तुरंत लेटती और थोड़ा थोड़ा मैं घर पे काम करती थी कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं घर का भी कार्य कर सकूँ या बाहर का मेरे जॉब में कुछ कर सकूँ। पर 2 साल से परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से इतना मुझे चंगा किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और 2 महीने पहले मेरे फिर एकदम से अचानक से मेरे साथ इतनी कंडीशन मेरी ख़राब हुई, मैं कह नहीं सकती। फिर मैंने जाके दवाइयाँ ली, 15 दिन 20 दिन दवा लगातार मैंने कंटिन्यू खाई और उससे कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैं जाके मैंने टेस्ट करवाया, टेस्ट में मेरे जैसे रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बोला आपका एक लंग्स तो बिल्कुल ख़राब हो चुका, दूसरे साइड में पानी भर रहा है, आपको सिस्टर या तो इंजेक्शन द्वारा निकाला जाएगा या दवाइयाँ द्वारा आपको खाया जाएगा। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि उस टाइम मैं अकेली बिल्कुल थी और मैंने उसी समय मन में प्रार्थना करने लगी। मैं घर आके मैं चुपचाप एकदम शॉर्ट में हो गई कि मेरे साथ ये क्या, कि मेरे साथ क्या होगा। पर मेरा विश्वास परमेश्वर पे था और मेरे घर पे आके मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया। पर मैं अपने मुंह से ये नहीं बोलना चाहती कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मेरे जीवन में एक टेस्ट में नहीं होगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। उन्होंने बोला बताएगी क्या हुआ, मैंने बोला ऐसे। फिर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने बोला चल कोई नहीं, दवाइयाँ द्वारा निकाल। मैंने कोई नहीं, मेरे परमेश्वर है, वो मुझे छू के चंगा करेगा। और मैंने लगातार मैं चर्च पे आती रही। मुझे खड़े होने में भी इतनी दिक्कत, मेरे शरीर जरा सा हिलता डुलता था, मुझे बहुत दर्द पेन महसूस होता था, पर मैंने अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस नहीं किया। और जब मैं प्रेयर स्टार्ट होने के पहले जैसे पास्टर जी की घोषणाएँ चालू होती, मैंने उस घोषणाओं में रिसीव किया। पास्टर जी बोलते हैं कि इस चर्च के लोगों का हिस्सा, बीमारी उनका हिस्सा नहीं है। मैंने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया और पर मैं इसे रो के उसी से प्रार्थना वही बोलती थी कि परमेश्वर त्रिदास ने बोला कि इस चर्च का बीमारी मेरे हिस्सा नहीं है। और उस 2 हफ्ते 15 दिन बाद फरवरी में लिविंग वाटर सर्विस थी, मैंने उस पानी को अप्लाई किया, पिया। मैंने घोषणा की परमेश्वर आज से मैं हील हूँ, मैं चंगी हूँ। और मैं मुझे भूल भी गई, उस दिन पिया मैं भूल गई कि मैं किस तरह 3 महीने हुए अभी तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं और मैं भली चंगी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उनकी दास दासी का भी साथ में धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।
जय मसीह की। मेरा नाम नितिन है। मेरी गवाही मेरे बेटे की है। एक्चुअली मेरे बेटे को 1 महीने से कफ हो गया था। एक्चुअली हमने हॉस्पिटल में भी दिखाया, बहुत हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इसे देख के मना कर दिया। वो कह रहे हैं हमारे बस की नहीं है, ये इसे कहीं और ले जाओ। फिर हमने प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर ने भी मना कर दिया। फिर हम चर्च आए, पास्टर जी ने हम पे और हमारे बेटे पे हाथ रख के प्रार्थना करी और वाटर दिया और हमें बोला था कि इसको घर पे ले जाके इसको पिलाना। हमने विश्वास के साथ इसे पिलाया और इसे जैसे ही हमने पिलाया तब से लेके 1 हफ्ते तक इसे कोई भी कफ नहीं है और इसे दिन में 2 से 3 बार भाप देनी पड़ती थी, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, आज भी इसे कोई भी भाप नहीं देनी पड़ी। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर और दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कमला है और मैं ऐसी नगर से आती हूँ और मेरी गवाही ये है, अभी अपने घर की परेशानी बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी परेशानी में थी, कितनी दिक्कत में थी। मेरी गवाही सुनोगे, अब बोलोगे सच में कितनी परेशान थी। मैं तो घर में इतनी परेशान थी। मेरे बच्चे कभी बीमार रहते थे, कभी दवाई गोलियों को पैसा नहीं होता था, कभी घर में राशन नहीं होता था और मैं अकेली कमाती थी और मैं सोचती थी मैं अकेली कमाती हूँ, मैं कैसे बरकत पाऊँगी, कैसे क्या करूँ। मैं तो कमा रही हूँ लेकिन बच्चों की पूर्ति नहीं डाल पा रही हूँ मैं। मेरे साथ में हो क्या रहा है पता नहीं। तो उल्टे उल्टे ख्याल आते थे मेरे दिमाग में, बहुत ज़्यादा उल्टे उल्टे ख्याल आते थे। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे मोहल्ला वाले भी हंसते थे सारे कि बच्चे, इसकी माँ काम करने जाती है लेकिन कि कोई बरकत नहीं है, ये नहीं है। और मैं इतनी परेशानी में थी। मेरे एक दिन ड्यूटी पे से आई तो देखे थे मेरे बच्चे बाहर भूखे भूखे प्यासे ऐसे घूम रहे थे, रो रहे। तो कह रहे मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बोला देखती हूँ अभी मैं किसी से लाती हूँ पैसा। तो मैंने किसी से 100 रुपया मांगे तो उसने मना कर दी थी हमारे पड़ोस में कि नहीं मैं अभी तो नहीं। फिर मैं घर पे आई तो उनसे पूछा, किसी और के पास गई तो उनसे भी मैंने पैसों की बोला कि मेरे घर में आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे। तो कहने लगे थे कि बहन मैं किसी से करके जब दूंगी मैं आपको पैसे, अभी मेरे पास है नहीं, 8 बजे के बाद आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तब मैं घर पे आई तो मेरे बच्चे बोल रहे मम्मी भूख लग रही है, मिले कैसे पैसे। मैंने कहा नहीं बाबू अभी पैसे नहीं मिले, मैं हूँ मिलेंगे तो जरूर ला के दूंगी। कह रही मम्मी चाय पीना, चाय की भी उड़क लग रही है और भूख भी लग रही है। सुबह दीदी थोड़ा सा आटा था उस तक रोटी बना के चली गई है दीदी। मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं मैं देखती। फिर मैं 8 बजे के बाद गई तो फिर उस बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा हो गए पैसा। कह रही बहन हुए नहीं अभी पैसे। फिर किसी और के मैंने अपने पड़ोस में फिर 2 जगह तो मैंने मांग लिया, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं किसी और के गई तो फिर वहाँ से मैंने 100 रुपया लिया अपने पड़ोसी से। तो मतलब मेरी लाइफ में ऐसे ही चलते आया। आज 100 रुपये किसी से ले, कल 200 रुपये किसी से ले, ऐसे ही करते करते घर का खर्चा चलाती थी और बच्चों का पेट पालती थी मैं। तो मतलब सैलरी तक पूरा मैं कर्जे में डूब जाती थी। तो वो कर्जा मेरे बहुत ज़्यादा हो जाता था, मुझे कुछ नहीं बचता था। जैसे मुझे कर्जा मेरा जैसे सैलरी मिलती थी तो सैलरी मेरी पूरे कर्जे में चली जाती थी। फिर अगले महीना मतलब मेरे जीवन में ऐसे ही चलता रहा, क्या कर्जे होते गए और वो जो सैलरी मिलती कर्जे में जाते रहे। बच्चे कभी भूखे रह रहे, सुबह को बच्चे भूखे रहते, सुबह को खाना नहीं बनता था तो शाम को खाना बनता था। मतलब कर्जा ले लगे किसी से 50 रुपये, किसी के कभी कभी ऐसा टाइम आता था कि भूखे सो जाते थे, खाने को नहीं मिलता था कुछ भी। परेशानी इतनी थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। किसी ने बोला मुझे चर्च जाना शुरू कर। मतलब जैसे मैंने बहुत सारे देवी देवता को पूछ के भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखा। तो फिर मुझे किसी बहन ने बोला तू चर्च जाया कर, हम चर्च जाते हैं, हमारे साथ चर्च जा। तो मैंने कहा बहन कैसे, मैंने कहा घर के कोई कुछ बोलने लग जाए। कह रही घर का परवाह मत कर, तू हमारे साथ चर्च चल। वो मुझे लेके आई चर्च में। फिर मैंने चर्च में आके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ चर्च में। फिर मैं चर्च में आने लगी तो मैंने अपनी लड़कियों से बेटियों से बोला कि मैंने कहा चर्च चल रहे हैं। तो मेरे बच्चियों ने भी मना करा था कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने फिर प्रार्थना आके यहाँ पर करा तो फिर मेरी बेटियाँ आने लगी यहाँ पर।
फिर यहाँ पर हमने सेवा वेवा करनी शुरू करी। पास्टर रति जी से मिले तो पास्टर रति जी ने बोला कि यहाँ सेवा करो, परमेश्वर के आप भवन में आए, परमेश्वर पे आप विश्वास रखो, परमेश्वर सब ठीक करेंगे। सिस्टर आप आने लगो यहाँ पर और अपने बच्चों को भी सेवा में लगाओ और बच्चे भी आएंगे। जब बच्चों को देखा, प्रार्थना करी उन्होंने, तो मैं आने लगी, लगातार चर्च में आने लगी। तो चर्च में आने लगी तो मैंने देखा मेरे जीवन में बदलाव आने लग गया कुछ। तो देखा फिर मतलब जो कठिनाई थी मेरे जीवन में, जो मेरे मोहल्ला में सब हंसते थे कि इसका बच्चे भूखे रहते, सब मजाक उड़ाते थे मेरा कि इसके बच्चे भूखे रहते। मतलब मेरे घर में जो परिवार में है सब, जैसे शादी विधि होती थी सब अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, मेरे बच्चे नहीं पहन पाते थे। कहते थे मम्मी ये लोग कपड़े अच्छे पहन के वो शादी में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा बाबू जो पुराने वही पहनो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी। तो जब इस चर्च में मैं जुड़ी हूँ चर्च से, तो मुझे मिलाया इन्होंने। फिर यहाँ पर मैं चर्च में आई तो मुझे फिर इतना बदलाव दिखा अपने जीवन में, इतना बदलाव दिखा क्या मैं कह नहीं सकती। मुझे इतनी शांति सी लगी क्या मुझे परमेश्वर ने मुझे छू लिया है। क्या मैं कहाँ भटक गई थी, बहुत भटक गई थी। मतलब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया परमेश्वर ने। तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मेरे बच्चे आज इतने खुश हैं, मैं भी इतनी खुश हूँ। हमारी पहली ज़िंदगी इतनी मतलब ये सोचो कि नरक हो गई थी, हमारी ज़िंदगी बहुत नरक थी। अगर परमेश्वर हमें नहीं चुनते, हमें अपने गले नहीं लगाते, हमारे हाथ नहीं थामते परमेश्वर, तो पता नहीं हम क्या से क्या बन जाते। पर परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी संभाल दी। परमेश्वर के भवन में आने से हमारी ज़िंदगी सुधर गई। पहले हम एक एक रुपया को खाने को मोहताज थे, लोग हम पे हंसते थे, क्या बता रोज़ भीख मांगती है, रोज़ भीख मांग के ले जाती। कभी किसी के घर से आटा मांग के ले जाती थी, कभी किसी घर से चावल, 1 गिलास चावल दे रहा, कोई 2 गिलास चावल दे रहा, ऐसे ऐसे करके देते थे हर रोज़। मतलब ये था कि एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं किसी के घर से कुछ मांगती नहीं थी, किसी से मिर्च, कभी किसी से हल्दी। पर आज परमेश्वर ने इतना अच्छा करा मेरे साथ में, इतना चंगाई दिया परमेश्वर ने मेरे घर में। जो पास्टर जी ने एक दिन वो बरकत के लिए प्रार्थना करी थी, हमारे ये सब चर्च के लिए करती, और उन्होंने चावल दिया था बरकत के लिए। क्या किसी की रसोई की बरकत ख़त्म नहीं होगी, मैं बरकत के लिए चावल दे रहा हूँ। आज तक वो रसोई में मेरे बरकत के लिए चावल पड़े हैं और उस चावल से भी इतनी बरकत हो रही है मेरे घर में। कभी खाना ख़त्म नहीं होता है और कभी मेरे घर का राशन ख़त्म नहीं होता है। इतना ब्लेसिंग दी है और इतनी चंगाई दी है यीशु मसीह ने कि मुझे डिवाइन हेल्पर भी बहुत सारे भेजे यीशु मसीह जी ने, बहुत ज़्यादा। और पास्टर जी, रति जी भी हमारे लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हैं, आने जाने के लिए भी प्रार्थना करती हैं। वो इस भवन में मैं आई हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर के भवन में आई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ा। आज कहाँ हम भूखे सोते थे, आज परमेश्वर हमें पेट भर के खाना दे रहा है, पेट भर के हमारे राशन, खाना पीना सब कुछ दे रहा है परमेश्वर। कहाँ कपड़ा नहीं होते थे, आज एक से एक कपड़े पहन रहे हैं हम। परमेश्वर ने इतनी चंगाई दी है हमारे, इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी बरकत दी है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा। आज किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है मेरे घर में। पहले मैं बहुत ऐसा लगता था क्या करूँ क्या नहीं, पर लेकिन आज उस खुशी को देख के बहुत जीवन मेरा सुधर गया, बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है मुझे, बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली। परमेश्वर ने मुझे छुआ है, परमेश्वर ने मुझे गले लगाया। और वाकई में परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा, वो दिल से चाहेगा परमेश्वर को, तो परमेश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। चाहे दुनिया साथ छोड़ देगी, परमेश्वर साथ नहीं छोड़ता अपने बच्चों का, अपने बच्चों को गले लगाता है परमेश्वर ने। मैं तो बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ जो मैं परमेश्वर के भवन में आती हूँ, क्योंकि भवन में आके मुझे बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे, बहुत पिता परमेश्वर का। इस गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की आप सबको। जय मसीह जी। मेरा नाम अश्विन है और मैं फरीदाबाद से आता हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि मैं वर्शिप टीम में हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ। मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। जैसे पिछले कुछ दिनों से मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहा था, तो उस समय मेरी वाइफ को प्रभु ने एक सॉन्ग दिया बनाने के लिए, जो उसने दिया और मेरे को बोला कि इसको कंपोज कर दो। मैं आना का नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन एक दिन मैं तो चलो बैठ के बनाते हैं सॉन्ग को। और जब मैं बनाने लगा तभी मेरे पास एक कॉल आया, तो मैंने सोचा किसी लोन वोन का कॉल होगा, ऐसी कॉल होगा, लेकिन वो किसी क्लाइंट का कॉल था। और उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को वेबसाइट बनानी है, तो आप वेबसाइट के लिए आ जाओ। तो मैं खुशी खुशी मैंने बोला मैं भी आता हूँ। मैं चला गया उसके पास
और उसने मुझे अपनी वेबसाइट का ऑर्डर दे दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो मुझे ध्यान आया कि प्रभु ने के दास ने वचन में से हमें समझाया था कि जब आप ब्लेसिंग्स आती हैं तो आप ब्लेसिंग के पीछे भाग जाते हो और जिस वजह से वो ब्लेसिंग आई है उस वजह को भूल जाते हो। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं जो असाइनमेंट प्रभु ने दिया था उस असाइनमेंट को मैंने आधा छोड़ दिया। मैं फिर से आया, मैंने वो असाइनमेंट पूरा करना शुरू कर दिया और उसको अभी भी पूरा नहीं हुआ था तो एक और कॉल आया और मेरे पास एक और वेबसाइट का ऑर्डर आ गया। तो फिर मैं दोबारा काम करने में लग गया, वो जो प्रभु ने असाइनमेंट दिया था उसी को कर रहा था। तो एक और मेरे पास कॉल आया, एक दोस्त को मैंने एक मशीन दिलाई थी काफ़ी समय पहले, तो उसने मुझे कॉल करके बुलाया और अपने पास बिठा लिया। काफ़ी देर वो बातें करता रहा, मेरे से पूछता रहा कि हेलेलुया क्यों बोलते हैं, आमीन क्यों बोलते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आंसर करने लगा। काफ़ी देर तक हमसे बातचीत होती रही। उसके बाद उसने मुझे एक एनवलप पकड़ाया, तो मैंने पूछा ये एनवलप किस लिए? कहता है भैया ये मेरे तरफ से छोटा सा टोकन है आपके लिए, गिफ्ट है। तो मैंने बोला यार गिफ्ट किस वजह से गिफ्ट दे रहा है तू मेरे को? तो फिर मुझे याद है वो मशीन का तो नहीं दे रहा। तो मैंने उससे बोला कि यार वो मशीन का मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहा नहीं भैया ये आप रख लो मेरी तरफ से। मैंने उसको अपने बैग में डाल लिया और जब घर आके देखा तो उसमें भी काफ़ी सारा कैश था। तो जैसे प्रभु के दास ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो उसी तरह से मेरे जीवन में बहुत सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आई और मैं इस गवाही के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और उनके दास और दासी पास्टर हरीश पास्टर का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं इसी नगर से आती हूँ और मैं संडे चर्च आई थी 23 तारीख को। तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और पास्टर जी ने भविष्यवाणी करी थी जिसका जहाँ दर्द हो रहा वो हाथ रखें। सेम गवाहियों के साथ आप पापा यीशु के सामर्थ्य नाम से जो आज बीमारी के साथ आए, दर्द के साथ आए, डिक्लेयर करो दर्द मेरा हिस्सा नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो मैंने उसी टाइम अपने पेट पर हाथ रखा और मेरे पेट का दर्द बंद हो गया था और मैंने उस भविष्यवाणी को रिसीव करा था अपने जीवन में। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी को धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।